सो जनक सीरियल की जो लास्ट जनरेशन थी, जनरेशन वन, जिसमें हमें हिबा, कुशल और चांदनी देखने को मिल रहे थे। सो उनका जो जनरेशन था, जो कि लास्ट वीक ही ख़त्म हुआ था, फाइनली उसकी टीआरपी आ चुकी है एंड टीआरपी जो उसकी है 1.4। जैसे देख के आपको पता चल रहा होगा कि टीआरपी में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आया। यही ओवरऑल टीआरपी चल रही है आजकल झनक की। जब से झनक के फैंस डिसअपॉइंट होने लगे, पहले 1.8 2.0 तक जाते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ होते होते इतना ही बचा रहा एंड अभी भी कुछ वैसा ही हुआ। सो अब जो जनरेशन दिखाने वाले हैं ये लोग, मतलब अभी जो जनरेशन दिखा रहे हैं, ऑलरेडी 4 एपिसोड्स आ चुके हैं इसके। ये वाला जो जनरेशन है ये डिट्टो सेम है इमली सीज़न 1 से। मुझे भी पहले पता नहीं था कि मैं इमली सीरियल देखती नहीं थी। फिर मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करा था कि इमली सीज़न 1 से बिल्कुल कॉपी रही है। फिर मैंने इमली देखना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत एंड फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में सीज़न 2 जो है इमली के सीज़न 1 से बिल्कुल कॉपीड है। अब ऐसा कॉपीड, वो भी इतने सुपर हिट शो का आप कॉपी चलाकर आप क्या ही अपने सीरियल को कंटिन्यू करोगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने सीरियल को कंटिन्यू कर पाओगे बिल्कुल कॉपी स्टोरी दिखाकर, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। एंड स्पेशली झनक सीरियल जो है उसके मेकर्स को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते ऑडियंस। मैंने देखना स्टार्ट ही इस वजह से किया था क्योंकि हिबा एंड क्रुशल थे इसमें, इस वजह से उनकी जोड़ी को पसंद करने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सीज़न 2 में भी कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है कि कई सारे ऐसे सीरियल्स, ऐसे कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, अनुपमा, पवित्र रिश्ता, ऐसे सीरियल्स थे या फिर है भी, जो जनरेशन हिट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग वाला जनरेशन में वो एटलीस्ट कुछ तो दिखाते हैं जो उन्होंने प्रोमो में दिखा होता है। गुम है किसी के प्यार में भी उन्होंने मेन लीड को मार दिया था, बट एटलीस्ट मेन लीड को डॉक्टर बनाया तो था। इस सीरियल में ना तो ये डांसर बनी, ना अनिरुद्ध से एक बार भी मिली। 1.5 साल वेस्ट करने के बाद अनिरुद्ध फाइनली कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है। इस हीरो को देखने के लिए कोई 1.5 साल वेस्ट करेगा क्या? बट यहाँ के मेकर्स ने किया एंड देन फाइनली अगर इस जनरेशन के बाद भी इसकी टीआरपी नहीं बढ़ी आने वाले कुछ हफ्तों में, तो ये सीरियल जो है ऑफर हो जाएगा। एंड और एक चीज़, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ईशानी वाले कैरेक्टर को बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लीना जो है, लीना गंगोपाध्याय, वो एक और सीरियल स्टार्ट करने वाली थी जिसमें मीका चक्रवर्ती को रखने वाली थी, तो उसका नाम ईशानी होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि सेम कैरेक्टर को जनक में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, बाद में इन्हें अलग करके दूसरे सीरियल में दिखाऊँगी। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पूरा का पूरा फोकस उनका चला गया अभी जनक सीरियल में। वैसे ईशानी की स्टोरी को जो है इंटीग्रेट कर दिया जनक सीरियल में। अब आप सोचो ना, जब ईशानी की जर्नी यहाँ पे दिखाई दी है, तो एक नया सीरियल जो उस पर बनाएंगे जिसमें वापस से ईशानी की स्टोरी दिखाएंगे, तो इसका क्या ही मतलब रहा? तो कोई लॉजिक है नहीं, इसलिए वो सीरियल नहीं आने वाला। इसलिए ईशानी वाले कैरेक्टर को ये लोग बार बार दिखाते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता। ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कि इनको क्यों ही दिखा रहे हैं भाई, हम नहीं जानते। बट ठीक है, इसके पीछे ये लॉजिक था। बाकी मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस जनरेशन में भी कुछ भी टीआरपी में इंक्रीज़ आएगी, क्योंकि लॉयल फैंस नहीं होंगे ज़्यादा, वो नहीं देखेंगे। मेरे भी पुराने वीडियोस में यही कमेंट्स आते हैं कि हम तो नहीं देखने वाले। अब मुझे नहीं पता फिर भी कोई देखेगा या नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट के बाद अर्शी और अनिरुद्ध को शादीशुदा देखने के लिए कोई इस जनरेशन दोबारा देखने वाला है। तो अगर आप देखने वाले हो या फिर देख रहे हो, 4 एपिसोड्स आपने देखा है अब जो जनरेशन 2 के आए हैं और कंटिन्यू भी करोगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैं तो नहीं देखती, कभी कभार मुझे वीडियो बनाने के लिए देख लेना पड़ता है। मैंने तो ये सीरियल देखना स्टार्ट ही किया था क्योंकि मैं खुद भी बंगाली हूँ और ये सीरियल बंगाली है। क्रुशल को मैंने बंगाली सीरियल्स में भी देखा था और हिबा को मैंने पहले जीजाजी छत पर भी देखा था, तो इसलिए मैं तीनों चीज़ों से रिलेट कर रही थी, इसलिए मैंने ये सीरियल देखना स्टार्ट किया था। बट इन्होंने इस को इतना कचरा बना दिया, मैं तो फिर छोड़ दिया देखना। बस वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा बहुत एंडिंग तक देखने लगी। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए और समरी भी चाहिए एपिसोड्स के, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।